बच्चों आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार प्लीज़ कैमरा ओपन कर लो, बातें करो ताकि मुझे भी कुछ पता चले। और थोड़ा-सा आज इंटरनेट का इश्यू है, तो जिसकी वजह से कैमरा ऑन नहीं कर पाऊँगा मैं। पावर कट हो गया पावर कट हो गया बच्चों जिसकी वजह से कैमरा नहीं ओपन हुआ। मेरिटोरियस तलवार, ऐसे हाय करो बच्चों, हाय आप लोग करो। ये आवाज़ तो सुनाई दे रही है इसकी, अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे 2-4 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों 2-4 मिनट रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो तो मुझे मुश्किल होगा थोड़ा-सा आज कैमरा ओपन करने में क्योंकि हमारा पावर कट हो गया है। तो आप लोग बच्चों बताओ, आप लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? क्या चल रहा है आप लोग के स्कूल में? अगर चैट बॉक्स में मैसेज तो ज़रूर करो आप लोग। करो आप। बच्चों एक बार बताओ क्या स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? बच्चों आप सबको स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल, ऐसे ना 2-3 मिनट और रुकते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग ना 2-3 मिनट और रुकते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा-सा रुक जाओ, आज पावर कट है तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा मेरे लिए। आप लोग सपोर्ट करना बच्चों, ठीक है? तो 1 मिनट और रुक जाओ फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 मिनट रुक जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग, काफ़ी बच्चे जॉइन हो गए हैं, तो ध्यान से देखना आप लोग। तो बच्चों आज हमारा ना सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बच्चों 5th लेक्चर है। इसके पहले तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेनरीज लॉ पढ़ेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आओ सबसे पहले बात करते हैं ना कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो बच्चों हम लोग पिछले क्लास का रिकॉल करेंगे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज, और हेनरीज लॉ के बारे में बात क्या पढ़ेंगे बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और कुछ हम लोग क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? एक बार अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो। क्लियर है तो हैंड रेज करो। बिल्कुल। तो बच्चों जैसा कि मैंने हर बार ही बताया, इस बार भी हमारा क्या होगा? ध्यान से देखो, इस बार भी बच्चों हमारा क्या होगा कि 2025 में जनवरी सेशन में 10 क्वेश्चन पूछा हुआ था, अप्रैल सेशन में 13 क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी ओवरऑल 23 था। ऐसे ही 2024 में बच्चों 24 क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2023 में 27 क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी कि काफी अच्छा इसका वेटेज है। क्लियर है सबको? आप सबको क्लियर है? तो बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं ना कि आपको हम एक बता रहे हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो आओ देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। जरा ध्यान से देखना आप लोग, मैं उसी को रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसी को रिकॉल पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने लास्ट क्लास में राउल्ट लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? राउल्ट लॉ पढ़ा था। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, राउल्ट्स लॉ पढ़ा था हमने। राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो आओ राउल्ट्स लॉ के बारे में जानते हैं। राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला था, यानी कि पी टोटल इक्वल टू क्या था बच्चों? पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। कुछ ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था। तो इस हिसाब से बच्चों टोटल पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा?
पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यही बच्चों था राउल्स लॉ का रूल। और इसमें क्या होता था कि जो इस रूल्स को फॉलो करता था उसको हम लोग क्या बोलते, आइडियल सॉल्यूशन है। क्या बोलते थे हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन है। और जो रूल फॉलो नहीं करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे कि वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो बच्चों राउल्स ने इस पे ग्राफ बनाया था, आओ हम उस ग्राफ को बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना। कुछ इस तरीके का ग्राफ था, हम लोगों ने देखा था, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का ग्राफ था। तो बच्चों जो एक्स एक्सिस पे था वो क्या था, मोल फ्रैक्शन था। और वाई एक्सिस पे क्या था, वेपर प्रेशर था। एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन था और वाई एक्सिस पे क्या था बच्चों, वेपर प्रेशर था। जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या कुछ ऐसे था क्या, देख के बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या कुछ ऐसे ही पढ़ा था क्या, ऐसे ही पढ़ा था। यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे जो हमारे पास काई ए है वह 1 होगा और काई बी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे काई बी हमारे पास क्या होगा, वो 1 होगा और काई ए क्या होगा, वो 0 होगा। कुछ इस तरीके का हमने पढ़ा था। और जो इस रूल को फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, आइडियल सॉल्यूशन बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन बोलते थे। तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या था, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है। अब जरा मैं फिर से बताता हूं आपको, ये जो सॉल्यूशन था दो टाइप का था, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे और जो फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आओ हम लोग लिखते हैं कि राउल्स लॉ को कौन कौन फॉलो करता है और राउल्स लॉ को फॉलो कौन कौन नहीं करता है। जरा ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो करता था उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते थे और जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता था उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते थे। तो इस तरीके से हमारे पास जो सॉल्यूशन था दो तरीके से डिवाइड हो गया, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूँ। अगर मान लो बच्चों इस आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट के साथ साथ क्या है, सॉल्वेंट है। और इसमें हम क्या ऐड कर दें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो बच्चों मान लेते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल ए है, जरा देखना, मान लेते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल क्या है, ए है। सॉल्वेंट के पार्टिकल बी है। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या होंगे, ए बी टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे बच्चों, ए बी टाइप के होंगे। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन में जो इनका इंट्रैक्शन होता है ना, इंट्रैक्शन वो लगभग क्या होता है, तीनों का लगभग सेम होता है। आइडियल सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो सेम होता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशंस बच्चों ये होता था, पहला कंडीशन हम लोग लेते थे डेल्टा जी मिक्स, या फिर डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स। और भी हम लोग तीसरा कंडीशन क्या लेते थे, एंट्रोपी का लेते थे, डेल्टा एस मिक्स। और हम लोग फोर्थ कंडीशन क्या लेते थे, इंथैल्पी का लेते थे, यानी कि डेल्टा एच मिक्स। तो बच्चों अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, तो हमारे पास जो डेल्टा जी मिक्स था वो किससे छोटा था, जीरो से छोटा आना चाहिए, यानी कि ऑलवेज क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और बच्चों जो डेल्टा एस है ना वो ऑलवेज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और बच्चों आइडियल के केस में जो डेल्टा वी है वो जीरो आएगा और डेल्टा एच भी क्या आएगा, यह भी जीरो आएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल कंडीशन है। क्या होता है बच्चों, आइडियल कंडीशन है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, थम्स अप करो, हैंड रेज करो, आप लोग थम्स अप करो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो रिस्पॉन्स करो, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ क्या सबको समझ आया, क्या सबको समझ आया, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में आया होगा, आया होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अब तो चलो अगला बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। किसकी बात करते हैं बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या था बच्चों, नेगेटिव डेविएशन। क्या था, नेगेटिव डेविएशन। ये सब मैं करा रहा हूँ, करा चुका हूँ, बस आप लोग को क्या कर रहा हूँ, एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। तो बच्चों पॉजिटिव डेविएशन के केस में मैं फिर से बताता हूँ, हमारे पास क्या था, हमारे पास सॉल्यूट ले रहा हूँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सब मिलके क्या बनते थे बच्चों, सॉल्यूशन बनते थे। तो बच्चों अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करूं तो इसके जो मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन था ना
इस केस में क्या था, इंटरेक्शन मान लेते हैं, यह ए है, यह बी है, और यह क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, क्या होगा सॉल्यूशन का, ए बी होगा। अगर मैं मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन की बात करूं ना, तो पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल जल्दी टूट जाता था। और जल्दी टूटेगा तो क्या होगा, जरा बताओ, जल्दी टूटेगा तो जाहिर सी बात है वेपर में बनेगा, और वेपर में बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा लगाएगा। इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, इस हिसाब से हमारे पास होगा कि कुछ हमारे पास इसका जो इंटरेक्शन होगा कम होगा, जो सॉल्यूशन का इंटरेक्शन होगा कम होगा। कम होगा इसलिए क्या हो रहा है, वो वेपर में जा रहा है, और वेपर में जा रहा है तो वेपर प्रेशर लगा रहा है। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, पॉजिटिव डेविएशन में कोई डाउट हो तो बताओ, पॉजिटिव डेविएशन में कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है। पहला बात कर ले रहे हैं डेल्टा जी मिक्स, दूसरा बात कर ले रहे हैं बच्चों डेल्टा एच मिक्स, तीसरा क्या था हमारा, डेल्टा वी मिक्स, और फोर्थ हमारे पास क्या था, डेल्टा एस मिक्स। ठीक है, डेल्टा एस मिक्स। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, जरा एक मिनट रुकना आप लोग, एक मिनट आप लोग रुकना। बच्चों स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या आप लोग को, अगर स्क्रीन दिख रहा है तो एक बार थम्स अप करो, हाँ दिख रहा होगा। ये आप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग नेगेटिव डेविएशन की, किसकी बात करते हैं हम लोग, नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात करते हैं। किसी ने हैंड रेज किया, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है तो बताओ, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ नहीं पूछना है। तो देखो जरा ध्यान से कि हमारे पास बच्चों जो डेल्टा जी मिक्स है ना, ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, ये बच्चों ऑलवेज लेस देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑलवेज लेस देन जीरो होना चाहिए। और हमारे पास डेल्टा एस क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब फिर से बच्चों मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि जब भी पॉजिटिव डेविएशन आएगा ना, तो पॉजिटिव डेविएशन के क्या केस में क्या होता है, सब चीज पॉजिटिव होता है, नहीं डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा वी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है बातें, एक बार थम्स अप करो अगर क्लियर है तो, थम्स अप करो, क्लियर है तो, क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों नेगेटिव डेविएशन की। तो बच्चों नेगेटिव डेविएशन के केस में भी सेम होगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर समझ आए। ठीक है, कलर चेंज करके। तो देखो हमारे पास क्या होगा इसमें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। फिर से देखो, इसमें भी हमारे पास क्या होंगे, ए टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, बी टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, और किस टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, ए बी टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, नेगेटिव डेविएशन है इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास इंटरेक्शन है ए बी का वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, जल्दी टूट नहीं रहा होगा, और जल्दी टूटेगा नहीं तो वेपर में नहीं जाएगा, और जल्दी वेपर में नहीं जाएगा तो वेपर प्रेशर नहीं लगाएगा। तो इसके कंडीशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग, जरा देखो जरा, डेल्टा जी मिक्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा एच मिक्स, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, डेल्टा वी मिक्स, और फोर्थ हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एस मिक्स। तो बच्चों एक बात मैं बता दे रहा हूँ, डेल्टा जी ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, और डेल्टा एस ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब बच्चों नेगेटिव डेविएशन है ना, तो इस केस में हमारे पास डेल्टा वी भी नेगेटिव होगा और डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो एक बार हैंड रेज करो, चैट बॉक्स में बताओ कि हाँ समझ आ रहा है। आप लोगों ने कैमरा ऑफ कर दिया क्या, मैंने मेरे आज मेरे प्रॉब्लम है, आपका थोड़ी प्रॉब्लम है।
अजीब हो यार आप लोग। तो शायद आपने इस पे क्वेश्चंस वगैरह किया होगा। और इसके बाद आता था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मैंने आपको बता दिया था। अब बच्चों बात करते हैं हेनरीज लॉ। किसके बारे में बात करते हैं? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के पहले हम आपको बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जरा ध्यान से देखो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब जरा बच्चों एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखना। तो बच्चों ये जो सॉल्युबिलिटी आप सबको दिख रहा है ना, मैं लिख रहा हूँ, आप सबको दिख रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब जरा सिंपल सी बात बताओ, जरा ध्यान से देखो। मान लेते हैं हमने एक डब्बा ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक डब्बा ले लिया ऐसे। हमने एक ऐसे डब्बा ले लिया। अब इस डब्बे में हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। जरा ध्यान से देखना। हमने क्या डाल दिया? इसमें पानी डाल दिया, ऐसे ऊपर से ऐसे पानी डाल दिया। अब ना इसके ऊपर हम गैस डाल दे रहे हैं। इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? पानी के ऊपर गैस डाल दे रहे हैं। तो गैस जो है ना, कुछ पानी के भी अंदर है और कुछ पानी के ऊपर है। लेकिन आप बताओ बच्चों, अगर मैं ऊपर से ऐसे यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं ऊपर ऐसे एक पिस्टन लगा दूं और ऊपर से मैं प्रेशर लगाऊं, तो क्या ये जो गैस है ऊपर है, क्या वो पानी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। हम जितना ज्यादा इसमें प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम जितना ही ज्यादा प्रेशर लगाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगा इसमें? इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात मैं आपसे फिर से बताता हूँ कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस हिसाब से आपके पास यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है, मैं इसमें आपको काफी अच्छे से बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना आप लोग। देखो लिखा हुआ बच्चों, जो हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ध्यान से देखो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी किसी भी गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। एक बार ध्यान से देखो, हमारे पास ये पानी है। देखो ये पानी है, पानी पानी है बच्चों। और पानी के ऊपर क्या है? ये ऐसे गैस है। पानी के ऊपर भी गैस है और पानी के अंदर भी क्या है? गैस डिजॉल्व है। पानी के अंदर भी क्या है बच्चों? गैस डिजॉल्व है। यह डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि जो पानी वाला गैस है यह ऊपर भी जा रहा है और ऊपर वाला गैस क्या हो रहा है? पानी में भी आ रहा है। अब देखो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने दूसरे वाले कंडीशन में, यह पहला कंडीशन है और यह दूसरा कंडीशन है। जैसे हमने दूसरे कंडीशन में ऊपर से ऐसे प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, जैसे ही हमने दूसरे कंडीशन में ऊपर से प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, तो जो गैस के मॉलिक्यूल है और भी पास पास आने लगेंगे और इसमें जो सॉल्युबिलिटी उसकी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आई होप सब मेरी बातें आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आओ हेनरी लॉ बात करते हैं कि हेनरी लॉ क्या चीज है, जरा ध्यान से देखना। आओ जरा बात करते हैं कि हेनरी लॉ क्या चीज है, ठीक है। ध्यान से देखो। अब इसमें लिखा कुछ ऐसे हुआ, मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, हाईलाइट करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। लिखा हुआ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है बच्चों, जरा कि यहाँ पे ध्यान से देखो। जो हमारे पास ऊपर गैस है ना, यह जाहिर सी बात है लिक्विड के सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है। अगर इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अगर हम ज्यादा लगाने लगे की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो गैस है वो वाटर के अंदर भी जाने लगेगा। तो इसलिए बोल रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid। यानी कि इस लिक्विड के ऊपर जितना भी गैस है ना, इसी पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी कितना है। अगर हम ऊपर से प्रेशर लगा देंगे तो इसका जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है, यानी जो गैस है वो और भी ज्यादा प्रेशर लगाएगा और भी ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए आप बताओ, जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? सॉल्युबिलिटी। या फिर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के कोई एक कांस्टेंट लगाएंगे और इसी को क्या बोलेंगे? के एच। और इसी को बच्चों बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों जो पी है वो पार्शियल प्रेशर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पार्शियल
प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ पे बच्चों जो KH है ना वो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट। और बच्चों जो ये काई है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। जो ये पी क्या है, इसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो वेपर फेज में है। आई होप यहाँ तक कर लियोगे। लोग यहाँ तक लिख लो, एक बार यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप लोग यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक आप लोग एक बार लिख लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। लिख के एक बार थम्स अप करो मुझे, एक बार लिख के थम्स अप करो। यहाँ आप लोग लिख लियो। एक बार लिख के आप लोग थम्स अप करो। कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। तो आओ अगली बात करते हैं, अगला हम लोग बात करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यही फॉर्मूला था ना, P इक्वल टू KH और यहाँ पे काई, P इक्वल टू KH और काई। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करता है, जरा ध्यान से देखना। आप बताओ बच्चों, यही हमारे पास पानी था, जरा देखो यहाँ पे ऊपर मैं निकाल रहा हूँ, यही हमारे पास पानी था, जरा ध्यान से देखो। आप बताओ अगर मैं इसके नीचे ऐसे आग लगा दूं, आग लगा दूं तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्या? और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो आप बताओ बच्चों गैस क्या सोचेगा कि वो बाहर निकलना चाहेगा, कहाँ सोचेगा कि बाहर निकलना चाहेगा। तो आप बताओ टेम्परेचर अगर आप लोग बढ़ाओगे तो गैस क्या पानी के अंदर रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा, वो दूर दूर भागेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आओ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग लिखते हैं। तो सिंपल सी बात सुनो, जो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। यानी कि जो हमारे पास KH है किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप गैस का नेचर चेंज कर दोगे, जैसे मान लो पहले आपने हाइड्रोजन लिया था, बाद में अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लोगे, अगर आप लोग क्लोरीन ले लोगे, तो गैस चेंज करोगे तो हमारे पास क्या होगा कि हेनरी कांस्टेंट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। या फिर टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी, क्लियर होंगी। तो देखो जरा ध्यान से, एट गिवन प्रेशर इफ KH इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो सिंपल सी बात देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हेनरी कांस्टेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, और सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमारे पास हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। आप लोग ये पढ़ लेना। अब जरा ध्यान से देखो, एट लो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो आप बताओ जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। सबको क्लियर है? क्लियर है। और जरा ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ। बच्चों आप लोग को पता होगा कि हमारे पास क्या है, P इक्वल टू KH और काई। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या रख लिया? काई रख लिया, यानी कि मोल फ्रैक्शन रख लिया। और हमने वाई एक्सिस पे क्या रख लिया? पार्शियल प्रेशर रख लिया। अब आप लोग ये बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे सी तो कुछ है ही नहीं, तो जो भी हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। जरा एक बार ध्यान से देखो, क्या ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्या? और जब ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो हमारे पास कुछ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ। सभी को इस ग्राफ को बना लो, आप सभी को इस ग्राफ को बना लो, ग्राफ को आप लोग बना लो सभी को। आप सभी को ग्राफ को बना लो, फिर बताओ मुझे।
कर लिया बच्चों आपने? कर लिया होगा, कर लिया होगा, ठीक है। देखो कुछ इसके ना हमारे पास वो है, एग्जाम्पल्स है। जैसे देखो हमारे पास सॉल्युबिलिटी आप करेंगे एच टेम्परेचर के हिसाब से। देखो आप बताओ, जब हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर होता है बच्चों, जब रूम टेम्परेचर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर यानी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। इसका मतलब क्या होता है कि रूम टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर ज्यादा होगा, और रूम टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसमें सिंपल सी बात, इसमें पता है क्या होता है बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मिक्स नहीं होता है सही से। लेकिन वही अगर ये ठंडा होता है, जरा ध्यान से देखना, अगर यही कोल्ड ड्रिंक हमारा ठंडा होता है, कोल्ड ड्रिंक हमारा ठंडा होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बोनेटेड काफी अच्छे से मिक्स हो जाता है, और जैसे ही आप लोग ओपन करते हो तैसे ही होता है, ठीक है। और भी एप्लीकेशंस देख लो, स्क्यूबा डाइव इन वाटर, स्क्यूबा डाइव इन एट सरफेस। तो जब भी आप लोग वाटर के अंदर जाओगे स्कूबा डाइव करने, आप बताओ वाटर का काफी ज्यादा प्रेशर लगेगा क्या इसमें? और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप लोग सरफेस पे आओगे तो प्रेशर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रेशर का लेवल कम हो जाएगा तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप लोग ना ये दो एग्जाम्पल लिख लो, आप लोग एग्जाम्पल लिख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कोल्ड एंड हॉट में। लिख लो आप लोग, फिर थम्स अप करो, फिर मैं बताता हूँ आगे। आप लोग लिख लो, फिर आप लोग थम्स अप करो, फिर मैं बताता हूँ। हो गया? आप लोग ना ये भी लिख लेना, स्कूबा डाइव का भी लिख लेना, कि स्कूबा डाइव इन वाटर एंड स्कूबा डाइव एट सरफेस। आप लोग ये भी लिख लेना, स्कूबा डाइव इन वाटर एंड स्कूबा डाइव इन सरफेस। नहीं लिखा? एक बार मैं पीछे कर देता हूँ, लिख लो। लिख लिया? अब ये देखो, ये भी लिख लो आप लोग, स्कूबा डाइव इन वाटर एंड स्कूबा डाइव एट सरफेस। स्कूबा डाइव इन वाटर में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सॉरी ज्यादा हो जाता है। और जब स्कूबा डाइव एट सरफेस की बात करूंगा तो प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड भी क्या हो जाएगा, हो गया होगा। तो जरा आप लोग ये क्वेश्चंस करके दिखा दो, ताकि मैं मान जाऊं कि हाँ आप लोगों ने कुछ तो सीखा है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग ये करके दिखा दो, ये करके दिखा दो, मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। किसी भी बच्चे का आया क्या? किसी भी बच्चे का आ गया? सॉल्व करो आप लोग, एक बार बताओ फिर। सॉल्व करके आप लोग बताओ। नहीं हुआ? कितने लोग चाहते हो मैं बता दूं? एक बार हैंड रेज करो, कितने लोग चाहते हो मैं बता दूं? आप सभी चाहते हो, ट्राई नहीं करोगे तो क्या होगा? चलो इसी पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, इसी पे मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 इज समथिंग। कैलकुलेट द solubility ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 अंडर। अब सिंपल सी जरा बात जरा ध्यान से देखना, हमारे पास KH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट डायरेक्टली दे दिया हुआ है 4.0,
0.27 इंटू 10 पे पावर 5 mmHg, कुछ ऐसे दे दिया हुआ है। अब दूसरे केस में हमारे पास दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, दूसरे केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है। दूसरे केस में ये दिया हुआ है कि हमारे पास कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, और प्रेशर दे दिया हुआ है 760 mmHg, ठीक है। और हमसे क्या पूछा, सॉल्युबिलिटी पूछा, यानी काई का वैल्यू पूछा हुआ है। तो हम लोग काई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो, काई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। काई का वैल्यू क्या बच्चों, हम कुछ ऐसे निकालेंगे क्या, जरा ध्यान से देखो। P इक्वल टू क्या होता है, KH और काई। तो आप बताओ बच्चों, काई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई KH। क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या, ऐसे ही होगा। अब ये बताओ बच्चों, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 760, और काई H का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4.27 इंटू 10 पे पावर 5, कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो जरा आप सॉल्व करके बताओ क्या होगा, आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या होगा, सॉल्व करके बताओ आप लोग क्या होगा। आप लोग इतने को सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग का कैलकुलेशन देख रहा हूँ मैं। आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या होगा। तो बच्चों जो सॉल्व करने पे आता है ना, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, बच्चों जो सॉल्व करने पे आता है वो कुछ इतना आता है, जरा देखो ध्यान से। 177 इंटू, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको और भी वो करता हूँ, एक मिनट रुको। 177.99 इंटू 10 पे पावर -5। तो बच्चों ये जो है ना, यही क्या है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेथेन इन बेंजीन, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेथेन इन बेंजीन। कितने लोगों को नहीं समझ आया, एक बार हैंड रेज करो, हाथ उठाओ जरा एक बार, कितने लोगों को नहीं समझ आया। क्लियर है, सबको क्लियर है। तो एक मिनट बच्चों, पावर आ गया थोड़ा सा ना, मैं लैपटॉप से ज्वाइन होता हूँ, लाइट आ गया, मैं लैपटॉप से ज्वाइन होता हूँ ताकि आप लोग को भी मैं देख सकूँ, आप लोग को भी मैं देख सकूँ। तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, आप लोग नोट कर लो, क्वेश्चंस को नोट कर लो आप लोग, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लो। कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, अगला देखते हैं बच्चों। अब बच्चों आता है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या आता है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जरा ध्यान से देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो। तो बच्चों अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास सॉल्यूट है और क्या है, सॉल्वेंट है। इससे क्या बनेगा बच्चों, सॉल्यूशन बनेगा, क्या बचेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अगर हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन हुआ, जो कि हमें पढ़ना है। सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब सॉल्यूट हमारे पास गैस होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा, इस केस में जो भी हमारे पास होगा उसी को क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेनरी लॉ बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, हेनरी लॉ बोलेंगे, हेनरी लॉ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेनरीज लॉ बोलेंगे। अब बच्चों अगर लिक्विड और लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड हुआ और सॉल्वेंट भी लिक्विड हुआ, तो इसी को क्या बोलेंगे, राउल्स लॉ बोलेंगे, राउल्स लॉ बोलेंगे। और बच्चों अगर हमारे पास सॉल्यूट सॉलिड हुआ और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड हुआ, इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों अब अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्क्रीन में लिखा हुआ एक बार आप लोग लिख लो, तब तक मैं लैपटॉप से ज्वाइन हो, आप लोग लिख लो तब तक।
एक मिनट रुको बच्चों, जस्ट एक मिनट। बस एक मिनट बच्चों। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब देखो मैं आगे बात करता हूँ कि आगे हमारे पास क्या चीज है, जरा देखना ध्यान से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या खासियत होती है, जरा देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या खासियत होती है। तो बच्चों यह केवल और केवल डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सॉलिड में लिक्विड मिला रहे हैं, उसी को क्या बोल, लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हैं उसी को बोलते हैं हम लोग ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमको सॉलिड का पार्टिकल मिलाना है। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितना पार्टिकल मिलाना है, बट हमें क्या मिलाना है, सॉलिड का पार्टिकल मिलाना है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमने 1 लीटर क्या ले लिया, हमने 1 लीटर पानी ले लिया। अब हमने 1 लीटर पानी में हमने 10 क्या डाला, 10 चीनी डाला, और हमने 10 ही यूरिया डाला। 10 ही क्या डाला, यूरिया डाला। तो इन दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए सेम होगा ना, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हम चीनी डाल रहे हैं कि यूरिया डाल रहे हैं, बट हमें इतना पता है कि हमें 10 ही चीनी डालना है या फिर यूरिया डालना है। तो जो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, वह केवल और केवल क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि कितना पार्टिकल है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि हमारे पास क्या होता है। बच्चों इस हिसाब से मैं अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात बताऊं ना, तो 4 प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। आप सबको पता है क्या कितने टाइप के होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों? 4 टाइप के होते हैं। तो आओ मैं लिखता हूँ वो 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं। जरा ध्यान से देखो वो 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों अगर मैं पहला बात करूँ ना, जरा ध्यान से देखो। तो पहले को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लिखो आप लोग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है बच्चों, जरा बताओ दूसरा क्या होता है? किसी को पता है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? इलिवेशन इन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों थर्ड नंबर क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। लाजवाब, एमपीएस, बढ़िया बच्चे बढ़िया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चों लास्ट क्या होता है, लास्ट फोर्थ वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ये 4 ही टाइप के क्या होते हैं, 4 ही टाइप के क्या होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। इसके अलावा कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा भी भ्रम में नहीं रहना कि इसके अलावा भी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो बस इतने ही टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। पहला किसकी बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जरा देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। एक बार ना मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, क्योंकि शायद आपको ये कलर दिख ना रहा होगा, शायद आपको ये कलर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ब्लैक कर ले रहा हूँ, शायद ब्लैक आपको दिखेगा, व्हाइट है। अब देखो बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या मतलब हुआ। सबसे पहले हम कोई एक प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, प्योर सॉल्वेंट। हम वाटर ले लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट।
अब बच्चों प्योर अगर हम लोग सॉल्वेंट लेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। अब बच्चों यही जो वेपर प्रेशर को हम क्या मान ले रहे हैं, पी नॉट मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं हम, पी नॉट मान ले रहे हैं। अगर आप मान लो कि हम इस प्योर सॉल्वेंट में कुछ मिला दिया हमने, क्या मिला दिया हमने, कुछ भी मिला दिया हमने, तो आप बताओ बच्चों इसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा क्या। मान लेते हैं इस सॉल्वेंट को हमने क्या बोला, ए बोल दिया, क्या बोल दिया, ए बोल दिया। तो जाहिर सी बात है जो प्योर वाला होगा वो पी नॉट ए होगा, और जब हम इसमें कुछ भी मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट पी ए। क्या बोलेंगे बच्चों, पी ए, यानी कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैं इसको इम्प्योर लिख दे रहा हूं, आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट, या फिर ऐसे लिख दे रहा हूं, आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट, मिक्सिंग सॉल्यूट। तो बच्चों अगर हम कोई सॉल्यूट मिला देंगे तो जाहिर सी बात है इसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा, और वेपर प्रेशर चेंज होकर कितना हो गया, पीए हो गया। क्या हो गया बच्चों इस बार, पीए हो गया। तो सिंपल सी बात बताओ, हमारा मतलब ये है कि सबसे ज्यादा वाला कौन है, सबसे ज्यादा वाला पी नॉट ए है क्या, क्योंकि प्योर वाला है। और जब हम उसमें कुछ मिक्स कर देंगे तो इम्प्योर हो जाएगा, यानी कि उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, पे हो जाएगा। तो सबसे पहली बात देखो इसमें होता है डिफरेंस इन वेपर प्रेशर या फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना कम हुआ। देखो यहाँ पे होता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लिखता हूँ यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो बच्चों कितना कम हुआ जरा देख के बताओ, बच्चों कितना कम हुआ। क्या सबसे ज्यादा वाले में से हम कम वाले को कम कर दे तो हो जाएगा क्या, ज्यादा वाले में से कम वाले को हुक कर दे तो हो जाएगा क्या। जरा देखो ज्यादा वाला हमारे पास क्या है, क्या ज्यादा वाला यही है ना हमारे पास, ज्यादा वाला हमारे पास पी नॉट ए है, और कम वाला कौन है, पी ए है। क्या यही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, कुछ ऐसे हुआ। अब ये बताओ बच्चों आओ हम इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पी नॉट ए और पी ए को क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था, हमने राउल्ट लॉ में पढ़ा था, पी नॉट ए और काई ए लिख सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं ना, अब बच्चों हम क्या करते हैं ये बताओ, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो आप बताओ इसमें हम क्या कर ले रहे हैं, पी नॉट ए को कॉमन कर ले रहे हैं, तो वन माइनस क्या हो जाएगा, काई ए, काई ए इक्वल टू यानी कि पी नॉट मतलब डेल्टा पी नॉट। आप बताओ बच्चों वन क्या बोलते हैं कि वन माइनस काई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या काई बी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम लोग डेल्टा पी। तो आप बताओ बच्चों काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी नॉट ए। काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा पी बाई पी नॉट ए। और बच्चों यही होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी तो इस साइड था, यानी कि हमारे पास क्या है, डेल्टा पी बाई पी नॉट ए को हम लोगों ने क्या लिखा, काई बी लिखा। और यही होता है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला जो है ना बच्चों, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और ये वाला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। क्या है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये आप लोग लिख लो इतना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आप लोग इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर मैं आगे कराता हूँ आपको। इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ होगा ना, कोई भी डाउट नहीं ना। बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी किसी को कुछ भी डाउट, नेक्स्ट सर, बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब। आओ हम बात करते हैं सीधा, डायरेक्टली बात करते हैं, ये तो मैंने आपको सब बता ही दिया, सब बता ही दिया आपको। इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो हमारा काईबी है ना, काईबी का क्या मतलब है, काईबी का बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको और भी थोड़ा सा हम डिटेल में कुछ ऐसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो कि डेल्टा पी बाई पी नॉट ए, काईबी का क्या मतलब है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, यानी कि स्मॉल एन नंबर एन, सिंपल सी बात देखो ध्यान से, स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही मोल फ्रैक्शन होता है ना। अब मैं जरा एक बात जरा पूछना, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 रुपए हैं और इसमें से मैं 1 रुपया निकाल लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 लाख रुपए में 1 रुपए निकाल लूं,
या फिर 1 रुपए ऐड कर दूं तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास लाख रुपया बहुत ज्यादा अमाउंट है, उसमें से छोटा अमाउंट ऐड कर दूं या फिर निकाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो ये कैपिटल एन का मोल बहुत बड़ा है और स्मॉल एन का मोल क्या है, बहुत ही छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एन के बराबर ही हो जाएगा ये, बिल्कुल हो जाएगा। ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एन के बराबर ही हो जाएगा। अगर ये हमारे पास स्मॉल एन वाला बहुत ही छोटा है तब तो कुछ ऐसे हो जाता है, जरा ध्यान से देखो और भी इसको डिटेल में देते हैं। डेल्टा पी बाई पी नॉट ए। अब ये बताओ स्मॉल एन को डब्ल्यू बाई एम लिख सकते हैं और कैपिटल एन को कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम, या फिर डब्ल्यू बाई कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। ये हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हो जाते हैं और इसी से हमको क्या करना होता है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर आप लोग इतना लिख लिए हो तो बताओ मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूं। अगर आप लोगों ने इतना लिख लिया तो बताओ मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूं, वो करके दिखाओ। आप लोग क्वेश्चंस करके दिखाओगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं करता हूं, जरा ध्यान से देखो। चलो ये क्वेश्चंस आपके सामने, इस क्वेश्चंस को करके दिखाओ आप लोग। इस क्वेश्चंस को करके दिखाओ, मजा आएगा, रियली मजा आएगा। और आप पॉसिबल तक कैमरा ओपन कर लो ताकि मुझे भी पता चले हाँ मेरे पास कोई है। आप लोग कैमरा ओपन कर लो पॉसिबल हो तो। बिल्कुल। एम एस तलवार 12 नॉन मेडिकल, हाई करो एक बार, हाई करो। यस दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है, बढ़िया। और भी बच्चे, और किसी बच्चे को ओपन नहीं है क्या कैमरा? आप सबको मैं दिख रहा हूं, मैं ऐसे हाथ ऐसे करो अगर मैं दिख रहा हूं तो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, आप लोग करो, सॉल्व करो जल्दी से, कॉपी पे सॉल्व करो। देखो एमएसपी बॉयज का आ गया आंसर, लाजवाब भाई, शाबाश शाबाश, काफी अच्छा, बहुत ही तगड़ा। एमएसटी लुधियाना, और भी बताओ भाई। स्टार गुरूर बॉयज, वाह वाह, और लड़कियों वाले कोई ग्रुप नहीं है? एमएसपी गर्ल्स, मेरिटोरियस गर्ल्स, बताओ भाई, आप लोग बताओ। मेरिटोरियस तलवारा, सॉल्व करो आप लोग, जल्दी सॉल्व करो। सॉल्व करो आप लोग, जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। सॉल्व करो आप लोग। हो गया? हो गया बच्चों, हो गया। एमटीएस लुधियाना गर्ल्स, एमएसपी बॉयज, मैक्सिमम का आ गया। मैं बताता हूँ कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो। सिंपल सी बात, इसमें क्या लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। बच्चों अगर प्योर वाटर का मतलब दे रहा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, पी नॉट ए की बात कर रहा है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 17.54 mm Hg दिया हुआ है। When 20 ग्राम of a non-volatile solute is dissolved in 100 ग्राम of water, the vapor pressure is lowered by 0.3। यानी कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसका मतलब ये डायरेक्टली किसकी वैल्यू दे दिया है, डेल्टा पी। डेल्टा पी का वैल्यू दिया बच्चों 0.3 mm Hg, कुछ ऐसे दिया हुआ है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे कुछ पूछा हुआ है। तो आप बताओ बच्चों, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला कुछ ऐसे पढ़ा था क्या, डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू क्या पढ़ा था, काई बी। काई बी का क्या मतलब है, एन बाई कैपिटल एन। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखो यहाँ पे, डेल्टा पी का वैल्यू दिया है 0.3 और पी नॉट का वैल्यू दिया है 17.54। अब देखो कैपिटल एन बाई स्मॉल एन, इसका मतलब क्या है हमारे पास, डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू बाई एम। या फिर इसको क्या कर देते हैं यहाँ पे, कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू, कुछ ऐसे ही था ना, ऐसे ही था। जरा देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, हमारे पास क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड पूछ रहा है। इसका मतलब किसके बारे में पूछ रहा है हमारे पास, स्मॉल एम के बारे में पूछ रहा है, कुछ ऐसे ही पूछ रहा है ना। बताओ जरा, इसी के बारे में पूछ रहा है ना, इसी के बारे में पूछ रहा है।
आप बताओ बच्चों, ऊपर हमारे पास दिया हुआ, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, P/1754, कुछ ऐसे कर लेते हैं, इक्वल टू, अब हमारे पास कैप स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। कैपिटल एम का क्या मतलब है बच्चों, वाटर का बारे में बात कर रहा है। तो बच्चों आप बताओ बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है। स्मॉल एम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो आप बताओ बच्चों, इसको हम और भी अच्छे से सॉल्व करें, तो हमारे पास स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 100 डिवाइड बाई 175.4 इंटू, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मैं ऐसे होगा, ध्यान से देखो, m इक्वल टू 20 × 18 × 175.4 डिवाइड बाई 3 × 100, क्या कुछ ऐसे ही आएगा क्या, जरा बताओ आप लोग, ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 18 × 175.4 डिवाइड बाई 15। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा बच्चों, लगभग आएगा 210.48 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 210.48 ग्राम बाई मोल। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी, सबको क्लियर है क्या। तो कुछ इस हिसाब से हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। आई होप आप लोग कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस, कर लोगे ना, बोलो बोलो, आप लोग कर लोगे, कर लोगे आप, कर लोगे आप लोग। तो हम, जाहिर सी बात है, हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लिया, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, समरी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, समरी की बात कर लेते हैं। या फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ आप लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ आप लोग क्या होगा। इस क्वेश्चन को लिखो आप लोग कॉपी में, नहीं होगा तो आप लोग घर से करके लाना, इस कॉपी को, इस क्वेश्चन को आप लोग लिखो, इस क्वेश्चन को आप लोग लिखो, घर से करके लाना। इस क्वेश्चन को आप लोग लिखो, घर से करके लाना। क्या लिख लिया क्या आप लोगों ने, लिख लिया आप लोगों ने, अगर लिख लिया तो थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर लिख लिया तो थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ूं, लिख लिया, चलो। और समरी की बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, ठीक है, समरी की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी बात कर लेते हैं, समरी की बात कर लेते हैं, समरी की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने पढ़ा हेनरी लॉ, क्या पढ़ा बच्चों, हेनरी लॉ पढ़ा। और हेनरी लॉ में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, जो भी हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है पी ना, वो क्या होता है, के एच और काई होता है। यहाँ पे बच्चों पी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर एट द सरफेस ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट सरफेस ऑफ वाटर। के एच क्या है बच्चों, के एच हेनरी लॉ कांस्टेंट है, क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। और काई क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये हमने हेनरी लॉ पढ़ा। अब सिंपल सी बात, जरा बताओ, टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते थे तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता था, इंक्रीज होता था, और सॉल्युबिलिटी क्या होता था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता था। क्या कुछ ऐसे ही था क्या, ऐसे ही था। इसके बाद हमने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या पढ़ा बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा। इसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने 4 तरीके के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखे। पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर
प्रेशर। अब देखो बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, जरा ध्यान से देखना। कुछ ऐसे था, जरा ध्यान से देखो। डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू काई बी। ये क्या था, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस पे हमने क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद जिसको कहीं से भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। आपको कहीं से कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट्स है ऐसे हैंड रेज करो, चैट बॉक्स में पूछो आप लोग, किसी को कुछ भी डाउट्स है तो। नो सर, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला है वो करके आना। जो मैंने आप लोग से क्वेश्चंस बोला है ना, वो आप लोग करके आना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। सबको मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। बढ़िया, कुछ बच्चों ने काफी अच्छे से रिस्पॉन्स किया, वो काफी अच्छा लगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने काफी अच्छे से बताया, काफी रिस्पॉन्स किया। तो जस्ट 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।